ग्रामीण डाक सेवक, मेरे भाई बहनों, मैं हूं सुगंधी कुमार मिश्र, राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ, एफिलेटेड टू भारतीय पोस्टल एम्प्लॉयज फेडरेशन, भारतीय मजदूर संघ। आप सबको ये मालूम है, फिर याद दिलाना चाहते हैं, कुछ एसेंशियल डिमांड लेके 20 जनवरी हमने विभाग को नोटिस दिया था। 4 मार्च को डे लॉन्ग धरना होगा, जिसके माध्यम से जीडीएस गवर्नमेंट जगाओ प्रोग्राम लिया था। मेरा सेक्रेटरी जनरल ऑनरेबल संतोष कुमार सिंह जी, सेंट्रल बीएमएस के वाइस प्रेसिडेंट, पोस्टल फेडरेशन की प्रभारी ऑनरेबल एमपी सिंह जी को हमने कॉपी दिया। वो दोनों को आमंत्रित किया हमने इस धरना में बोलने के लिए। उसके बाद विभाग की तरफ से एक अपील आया, बहुत डिस्कशन भी हुआ। लास्ट तक विभाग की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है, धरना की पहले 12-24-36 के विषय पर मुझे लिखित रूप से कुछ मिलने वाला है। वो मिल जाएगा तो हम धरना वापस ले लेंगे। इसीलिए कंटिन्यू मेरा संपर्क में आप रहिएगा। 28 से 5 तारीख तक हम दिल्ली रहेंगे। 28/2 से 5/3 तक हम दिल्ली रहेंगे। और आप 2 तारीख के पहले से कंटिन्यू मेरा साथ रिलेशन रखिएगा। अभी जो हम बोलना चाहते, मेरे भाई बहनों, सबको मालूम है हिंदुस्तान की आबादी 137 करोड़ 140 के आसपास है। उसको डाक सेवा देने के लिए एम्प्लॉय कितना है? जीडीएस जो 60,90,000 गांव में डाक बांटता है, उसका संख्या है 3 लाख के आसपास। 137 करोड़ की सेवा देने वाला एम्प्लॉय 3 लाख के आसपास। 2015 से खाली एक ही बीओ नया स्थापित हुआ। गवर्नमेंट का पॉलिसी था 1000 परिवार में एक डाक खाना होगा, उसमें कोई डेवलप नहीं हुआ। अब देखिए, आंगनवाड़ी, एसएसके, एमएसके, आशा, ये सब के लिए गवर्नमेंट अपना पैसा में मकान बना के देता है। और जो ग्रामीण डाक सेवक, ब्रांच पोस्ट मास्टर जो रेवेन्यू देता है गवर्नमेंट को, एक विभाग को बचा के रखा है, उसको अपना खर्चा में मकान देना पड़ेगा ऑफिस चलाने के लिए। ये कौन सी नियम है? ये नियम को समाप्त करना चाहिए। ये डिमांड हमने किया है। हमने और एक डिमांड किया, पेंशन। परम पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी वृद्धावस्था में कोई वृद्धा को बेटा बहू के पास बेइज्जती नहीं होने से बचाने के लिए ओल्ड एज पेंशन चालू किए थे। जीडीए वो 60 साल उम्र जिसका होगा, वो सीनियर सिटीजन है, उसको वृद्धावस्था पेंशन मिलेगा। जीडीएस का रिटायर्ड एज है 65 इयर्स, उसको ओल्ड एज पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? ये हमने डिमांड किया जीडीएस को, वो वृद्धावस्था पेंशन की बराबर पेंशन दो। खाली एक चीज उसमें संयुक्त करो, वो एडमिसिबल डीए उसमें जोड़ दो। कोई इलीगल डिमांड हमने किया नहीं। मेरा जो मूल मुद्दा है, 83.50 एम्प्लॉय का नाम है ग्रामीण डाक सेवक, उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय घोषित करो। क्योंकि मेरा मेरिट में नियुक्ति होता है, सेम टू दी डिपार्टमेंटल सारे सुविधा मिल रहा है, तो अब भी हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्यों नहीं है? हम कौन है? दलाल है डाक विभाग में।
एजेंट है, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल है, ये पोस्टल बोर्ड के हाथ में है। ये सब अपील भेजता है, हम मेमोरेंडम देता है, अपील भेजता है। जब पोस्टल बोर्ड का ऑथराइजेशन नहीं है, ये प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजना चाहिए। ये हमने 28/8/2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंस में पोस्टल बोर्ड को हमने ये सजेशन दिया था, उन्होंने सहमति व्यक्त किया था। आज तक ये प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजा नहीं गया है। अपना मनमानी एक रिप्लाई दे देता है, अपील भेजता है। अपील कौन भेजता है? जिसका हाथ में ये डिस्प्यूट को खत्म करने का पावर है, उनको ये अपील भेजना चाहिए। और क्या है, हम ये दो मुद्दा ज्यादा से ज्यादा, और बॉन्ड है। आप सोच लिए 1 साल नौकरी है, मेरा बॉन्ड काटा गया 5 साल का। वो जो डिपार्टमेंटल आदमी जीडीएस को आज भी क्या समझता है, आज भी लेबर समझता है। जो कोई टारगेट के नाम में जॉब जीडीएस का जरूरत पड़ता है तो अब जीडीएस भाई बनता है, और जब जीडीएस का कोई प्रॉब्लम लेके आप जाइएगा तो अब जीडीएस को क्या लेबर बनाता है, चप्पल बनाता है। जीडीएस को कैसी यूज होता आपको मालूम है? झाड़ू लगाओ, ठीक है भैया, बोरी बिछाओ, पैसा दो, कोई मूवमेंट में भीड़ लगाओ। जब जीडीएस का जरूरत होगा तुम नीचे जाओ। जहां जहां खुद जीडीएस का अधिवेशन होता आप देखिएगा, डायस में जीडीएस का कितना रिप्रेजेंटेटिव है। ये बहुत दुख की बात है। आज जो जीडीएस में भर्ती हो रहा 98% वाला लड़का है, मेरिट में आता है। मुझे लगता है जो डिपार्टमेंटल बाबू है उससे भी मेरिटोरियस आज विभाग में आया है। जीडीएस से आईएएस बन गया आंध्रा में, जीडीएस से अभी भाग रहा है हाई स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में डब्ल्यूबीसीएस बनता है। तो मेरिटोरियस सारे लड़का गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसी के कारण अनएम्प्लॉयड है। घर में बाप माँ गाली देता है, मार्केट में 1 पैसा उधार नहीं मिलता है। आज मेरा देश की ये बहुत सौभाग्य है, वो लड़का सब आप हाथ में चाकू नहीं उठा लिया, छिनताईबाज नहीं बन गया। इसीलिए गवर्नमेंट का पास मेरा निवेदन है, नया नया पद सृष्टि कीजिए तुरंत। ये जो 137 करोड़ के लिए 1000 परिवार का पीछे एक ब्रांच ऑफिस खुलिए, इसमें स्मूथली काम होगा। और आज लिमिटेड एम्प्लॉय है, उसका ऊपर ओवरसियर, इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट, सीनियर सुपरिटेंडेंट, डीपीएस, पीएमजी टारगेट के नाम में जो जुलूमबाजी कर रहा है, इसमें धीरे धीरे जीडीएस का अंदर और संतोष तैयार हो रहा है। वो कभी भी विस्फोरित होने का आशंका हम कर रहा है। साथ साथ मेरा जीडीएस भाई बहन को आवेदन है मेरा, आपको मालूम है 4 यूनियन है डाक विभाग में जीडीएस का। कम्युनिस्ट मतलब एनएफपी का 2 यूनियन है, जिसका एक महामंत्री एसएस महादेवैया और दूसरा महामंत्री है भाई रंगाराव। कांग्रेस का एक यूनियन है जिसका महामंत्री मुरलीधरन जी। महादेवैया का क्या मूवमेंट मुझे मालूम नहीं है। एनएफपी तो पॉलिटिक्स करता है, और नेशनल यूनियन का एजेंडा क्या है, झंडा की कलर क्या है, मुझे मालूम नहीं है। बंगाल में तृणमूल का साथ, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ, ओडिशा में बीजेडी का साथ, ऐसी एक एक जगह जहां जिस पॉलिटिकल पार्टी पावर में है उसमें इसका कलर बदल होता है। और मेरा जीडीएस भाई बहन उसी की झंडा में शामिल होता है। इसलिए जीडीएस का जो यूनिटी है उसमें थोड़ा डिवाइड होने का कारण आज जीडीएस का अच्छा नहीं हो रहा है। इसीलिए हाथ जोड़ के आप सबको मेरा निवेदन है, 1 साल के लिए हम ये चिल्ला रहा 12 साल, 1 साल के लिए मेरा पास आइए ना,
आप देख लीजिएगा जीडीएस को हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय घोषित कराऊंगा कि नहीं। 1 साल के लिए। और अप्रैल में यूनियन चेंजिंग होता है, अब चेंज कर लीजिएगा। और अप्रैल में हम झूठ बोलेंगे तो ये नॉन भारतीय मजदूर संघ नॉन पॉलिटिकल ट्रेड यूनियन है, और उसका जो एफिलेटेड फेडरेशन है इंडस्ट्रियल यूनिट है भारतीय पोस्टल एम्प्लॉयज फेडरेशन, जिनके महामंत्री आज के दिन जुझारू लीडर जीडीएस की दिल, जीडीएस की मसीहा ऑनरेबल संतोष कुमार सिंह बिलोंग्स फ्रॉम लखनऊ, और मैं हूं सुगंधी मिश्र। 2009 के बाद जीडीएस का जो डेवलप हुआ, सारे यूनियन को हम चैलेंज करना चाहते हैं। जीडीएस के लिए 1 पैसा कम किया तो भी जीडीएस वो तीनों यूनियन का पीछे क्यों है? जीडीएस खुद नहीं चाहता जीडीएस का अच्छा हो। आजकल सोशल मीडिया, यूट्यूब, व्हाट्सएप में क्या क्या लिखता है, जिस आदमी लिखता है उसको पूछिए, उसका पॉइंट 0 कोई योगदान है जीडीएस का डेवलपमेंट के लिए, जीडीएस का अपलिफ्टमेंट के लिए उसका कोई योगदान है क्या? कुछ नहीं है। ये सब दलाल है, मिर्जाफर है। जीडीएस का यूनिटी को तोड़ने के लिए एक दलाली कर लो कोई इज्म का। इसीलिए ग्रामीण डाक सेवक मेरा भाई बहनों, अप्रैल में यूनियन चेंजिंग होता, मुझे लगता बहुत जल्दी मेंबरशिप वेरिफिकेशन होने वाला है। आप आपका अच्छा चाहते हैं तो तुरंत आप एक और जहां जहां मेरा यूनियन नहीं है यूनियन बना लीजिए। और मेरा T21 प्रेम जी 24 आवर्स मौजूद है ऑफिस सेक्रेटरी। संतोष जी का मोबाइल नंबर आपको मालूम है, मेरा मोबाइल नंबर आपको मालूम है, मेरा प्रभारी का मोबाइल नंबर आपको मालूम है, MP सिंह जी का। किसी का साथ आप बातचीत कीजिए, मेरा आदमी पहुंच जाएगा। यूनिट बनाइए, 1 साल के लिए आइए फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जीडीएस। ये जो हमारा बेइज्जती हो, ये जो दिल से दुख है, उसको हम निभाऊंगा, ये वादा आपको कर रहा हूं। हम कोई पॉलिटिक्स आज तो किया नहीं। मुझे लगता है 12 साल में एक आदमी को भी हम नहीं बोला मेरा यूनियन में आओ। हमने बोला हम काम कर रहा, तुम्हारा ह्यूमैनिटी है, तुम्हारा मोरालिटी है, इसी यूनियन में जोग दो। मेरा हिंदी में कमियां है, इसीलिए मेरा बड़ा भाई, छोटा भाई उम्र में कंट्रोलिंग में, और मेरा मालिक है, जीडीएस का मालिक है संतोष कुमार सिंह जी से आप बातचीत कीजिए, उनसे अच्छा सजेशन आपको मिलेगा। आज मेरा विचारधारा की गवर्नमेंट है। मोदी जी को मालूम है पिछले चुनाव में ये ब्यूरोक्रेसी उनको गिराने का कोशिश किया था, तो भी ये गवर्नमेंट का एक कमियां है, ये वीकनेस है, कंट्रोल, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल नहीं कर रहा है। अभी अभी बंगाल में जीडीएस में जो नियुक्ति हुआ था, हमने प्राइम मिनिस्टर को लिखा, 25% फेक सर्टिफिकेट दे के नियुक्त हो रहा है। ऑनलाइन है, जाली नकली सर्टिफिकेट दे के फर्स्ट कैंडिडेट, सेकंड कैंडिडेट, थर्ड कैंडिडेट नकली सर्टिफिकेट वाला सिलेक्शन हो गया। जब उसका मार्कशीट वेरिफिकेशन हुआ, मेरा सब डिवीजन में अब तक 7 आदमी पकड़ा गया, वो डिस्चार्ज हो गया। मेरा सब डिवीजन में एक इंस्पेक्टर है राजू सिंह जी, बहुत ऑनेस्ट लड़का है, इसीलिए वो पकड़ा गया। और सारे बंगाल में बहुत चोर इंस्पेक्टर भी है, इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से राजू सिंह जी को रिवार्ड मिलना चाहिए। इसीलिए राजू सिंह इंस्पेक्टर केसियाडी सब डिवीजन को रिवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि 7 नकल जाली आदमी को वो पकड़ लिया, निकाल दिया, और भी कुछ होने वाला है। मुर्शिदाबाद, मालदा, जलपाईगुड़ी, कोच बिहार और जाएगा, तेलंगाना से, आंध्रा से, ओडिशा से, बिहार से कैंडिडेट भर गया है पोस्टमैन एमटीएस जीडीएस में। जब रीजनल लैंग्वेज कंपलसरी है, बांग्ला कंपलसरी होना चाहिए, गांव गांव में डाक बांटेगा
पोस्ट मास्टरी करेगा, उसका लैंग्वेज बांग्ला नहीं कैसे नियुक्त हो गया? जानकारी मिला है। एक कंप्लेन मेरा भाई डेप्यूटी सर्कल सेक्रेटरी विकास गोस्वामी किया था, हस्बैंड वाइफ दोनों को मिल गया था नकली सर्टिफिकेट में, मुर्शिदाबाद डिवीजन में, वो दोनों को निकाल दिया गया। कि आज सबसे भ्रष्टाचारी डिपार्टमेंट डाक विभाग है। तुम लोग में 7 करोड़ पकड़ा गया, हमने कंप्लेन किया, कुछ नहीं हुआ। पाकुआ हाट में 4 करोड़ से ज्यादा फ्रॉड हुआ, पकड़ा गया, कुछ नहीं हुआ। घुघुमरी में 13 करोड़ से ज्यादा फ्रॉड हुआ, पकड़ा गया, कुछ नहीं हुआ। क्या चल रहा है विभाग में?